हेलो एचवीएसी टीम। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं बात करूंगा सेफ्टी डिवाइस चिल्लर में क्या क्या होते हैं और रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है। तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें इसी टाइप के वीडियो के लिए। एचवीएसी से रिलेटेड मैं वीडियो डालता रहता हूं। और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें और लाइक और कमेंट करें ताकि जो भी क्वेश्चन आपका हो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व कर सकूं। तो पहला क्वेश्चन है मेरा कि व्हाट इज़ रेफ्रिजरेशन साइकिल। रेफ्रिजरेशन साइकिल क्या होता है? अगर इंटरव्यूअर आपसे पूछ ले तो आप बताएं कंप्रेसर, कंडेंसर, एवोपरेटर एंड एक्सपेंशन वाल्व। ये चार होते हैं। आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। और आगे मैं ड्राइंग बना के रखा हूँ कि अगर इंटरव्यूअर आपसे बोल दे कि चलो ठीक है ये तो तुमने बतला दिया, अब मुझे ड्राइंग बना के बतलाओ कि रेफ्रिजरेशन साइकिल ड्राइंग कैसे बनाओगे तुम। तो मैं आगे लास्ट में आपको बतलाऊंगा। अगला है चिल्ड वाटर फ्लो स्विच। ये जो अब मैं जो आपको बतलाऊंगा वो सेफ्टी डिवाइस है चिल्लर के। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लें ताकि आपको आगे काम दे। तो चिल्ड वाटर फ्लो स्विच जो होता है वो यूज्ड इन एवोपरेटर एंड कंडेंसर वाटर रिसाइकलिंग। इफ़ देयर इज़ नो वाटर रिसाइकल द चिल्ड वाटर विल बी ऑफ। अगर हमारे कंडेंसर और एवोपरेटर में अगर वाटर कूल्ड चिल्लर है तो कंडेंसर और एवोपरेटर में वाटर का साइकिलिंग नहीं होगा तो हमारे सिस्टम को ये ऑफ़ कर देगा और हमारे कंडेंसर और एवोपरेटर को फटने से बचाएगा। और अगर एयर कूल्ड है चिल्लर तो उसमें कंडेंसर सिर्फ एवोपरेटर में ये चिल्ड वाटर फ्लो स्विच लगा हुआ होगा। उसी टाइप से एंटी फ्रीज थर्मोस्टेट है। इसका यूज़ इन चिल्लर एवोपरेटर साइड। इसका यूज़ एवोपरेटर साइड में होता है ताकि किसी भी वजह से अगर एवोपरेटर में आइसिंग आए तो ये हमारे एवोपरेटर को प्रोटेक्ट करता है और एवोपरेटर को फटने से प्रोटेक्ट करता है। उसी तरीके से एच पी में दो टाइप आते हैं, एक बॉक्स टाइप और एक कैप्सूल टाइप। बॉक्स टाइप जो है वो रीसेट बटन से रीसेट हो जाता है और कैप्सूल टाइप ऑटोमेटिक रीसेट हो जाता है। If there is a condenser fan motor is faulty, the compressor will be cut trip from HP। अगर किसी भी वजह से हमारा कंडेंसर डर्टी हो या कोई प्रॉब्लम हो, हाई प्रेशर आ रहा हो, तो ये हमारे कंडेंसर को ट्रिप कर देता है, कंप्रेसर को ट्रिप कर देता है और हमारे कंप्रेसर को फटने से प्रोटेक्ट करता है। ये हमारे सिस्टम के हाई साइड में लगा हुआ होता है, मतलब कंडेंसर साइड में लगा हुआ होता है। उसी टाइप से नेक्स्ट है एलपी जिसको लो प्रेशर स्विच भी बोलते हैं। ये भी दो टाइप में होते हैं, एक बॉक्स टाइप और एक कैप्सूल टाइप। इफ़ देयर इज़ रेफ्रिजरेंट लीक कंप्रेसर विल बी कट ऑफ फ्रॉम एलपी। अगर किसी वजह से हमारा रेफ्रिजरेंट लीक कर जाता है और जितना प्रेशर हम मेरा आना चाहिए सिस्टम में उससे कम आता हो तो ये हमारे सिस्टम को कंप्रेसर को ट्रिप कर देता है और सिस्टम में कोई नुकसान आने से ये प्रोटेक्ट करता है, जो कि लो साइड में लगा हुआ होता है जिसको हम एलपी स्विच बोलते हैं, लो प्रेशर स्विच। अगला है ऑयल सेपरेटर यूज्ड फॉर कंप्रेसर ऑयल प्रेशर। इसका यूज़ कंप्रेसर ऑयल प्रेशर में लगा हुआ होता है। जैसे अगर ऑयल हमारा 50% 60% होना चाहिए और उससे कम हो गया, मिनिमम इतना होना चाहिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, और उससे कम है हमारे सिस्टम में, तो ये जो है हमारे सिस्टम को ट्रिप कर देता है और कंप्रेसर के पिस्टन को घिसने से बचाता है। ये कंप्रेसर के सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। उसी तरीके से ऑयल लेवल स्विच है, एक मिनट, ऑयल लेवल स्विच है ऑयल इन यूज्ड इन ऑयल सेपरेटर ऑयल लेवल। इसका यूज़ ऑयल सेपरेटर के अंदर में ऑयल सेपरेटर के अंदर में लगा हुआ होता है। अगला है SPPR सिंगल फेस प्रिवेंटर। इसका यूज ये लगा हुआ होता है चिल्लर के पैनल में। इफ़ देयर इज़ एनी फेस मिसिंग देन चिल्लर विल बी नॉट स्टार्ट। अगर कोई भी फेस मान लिया कि 3 फेस आ रहा है और एक फेस 3 फेस आना चाहिए पर एक फेस नहीं आ रहा है तो ये आगे
फेस मतलब ये नहीं देगा, सिग्नल नहीं देगा और आगे हमारा सिस्टम ऑन ही नहीं होगा। इसका काम है सिस्टम को पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करना। और अगर तीनों फेस नहीं आ रहा है, एक भी फेस अगर मिसिंग है, तो ये हमारे सिस्टम को ऑन नहीं करेगा, चिलर को ऑन नहीं करेगा। अगला है हमारा प्रेशर रिलीफ वाल्व। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और 90% इंटरव्यू में पूछे ही जाते हैं। प्रेशर रिलीफ वाल्व जो है वो कंडेंसर साइड में लगा होता है, हाई साइड में लगा होता है। अगर किसी वजह से, देखिए मैंने लिख भी रखा है, इफ़ देयर इज़ हाई प्रेशर एंड HP स्विच नॉट फंक्शनिंग देन रिलीफ वाल्व विल बी रिलीव ऑल रेफ्रिजरेंट फ्रॉम सिस्टम। अगर किसी वजह से हमारा HP हाई प्रेशर स्विच काम नहीं करता है, ठीक है, तो ये प्रेशर रिलीफ वाल्व उसको प्रोटेक्ट करके, अगर मेरा सिस्टम में आना चाहिए प्रेशर 50%, 70-80% आना चाहिए और उससे भी ज़्यादा हो रहा है, 80-90 हो रहा है और HP काम नहीं कर रहा है, तो हमारा रिलीफ वाल्व वहाँ पे डिटेक्ट करके हमारे सिस्टम से ऑल रेफ्रिजरेंट को रिलीव कर देगा, पूरा रेफ्रिजरेंट को निकाल देगा और हमारे कंप्रेसर और कंडेंसर को फटने से बचाएगा। नेक्स्ट है ओवरलोड रिले। ओवरलोड रिले जो है, इफ़ कंप्रेसर और मोटर टेकिंग हाई एम्पियर, अगर कंप्रेसर और मोटर हाई एम्पियर लेगा, देन इफ़ विल कट ऑफ मोटर ओवरलोड रिले। अगर हमारा कंप्रेसर और मोटर ओवरलोड ले रहा है, हाई एम्पियर ले रहा है, तो हमारा ओवरलोड रिले जो है वो सिस्टम को ऑफ कर देगा और कट कर देगा, ताकि आगे कोई नुकसान ना हो। अगला है हमारा क्रैंकेस हीटर। क्रैंकेस हीटर जो है, इसका यूज़ हीटर यूज फॉर हीटर कंप्रेसर ऑयल। इसका कंप्रेसर के ऑयल में, ऑयल जिसमें रहता है उसमें लगाया जाता है, ताकि हमारे ऑयल को जो हीट ये होता है, ऑयल होता है, वो हमेशा हीट होना चाहिए, हमेशा गर्म होना चाहिए, उसको हमेशा हीट रखता है, गर्म रखता है, ताकि सिस्टम हमारा जल्दी ऑन हो सके। और पहला क्वेश्चन जो था ये था व्हाट इज़ रेफरेंस साइकिल। रेफरेंस साइकिल अगर आपसे पूछता है इंटरव्यूअर, तो आप तो बतला ही देंगे, मैंने बतला ही दिया है, कंप्रेसर, कंडेंसर, एवोपरेटर एंड एक्सपेंशन वाल्व। और अगर पूछेगा कि भाई चलो ठीक है आप एक ड्राइंग बना के दिखलाओ, तो आप सिंपली एक कंप्रेसर बना देंगे, कंडेंसर बना देंगे, एक्सपेंशन वाल्व बना देंगे, एवोपरेटर बना देंगे, इसी टाइप से बना देंगे और बोल देंगे सर ये है आपका, इस टाइप से आप एरो का निशान बना दीजिएगा, ताकि उसको और बेहतर तरीके से समझ में आए। ठीक है, ये आप ड्राइंग बना दीजिएगा, इससे ज़्यादा बनाने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आपको 100% आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, और जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में हो वो आप पूछ सकते हैं। अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं 100% उसका रिप्लाई करूँगा। थैंक यू सो मच।